10 क्लास आप सब खैर वाफियों से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मशक हल करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक स्टेप बाय स्टेप बड़े आसान तरीके से हल कर चुके हुए हैं। तो पहले हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज वाला है, उसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। वो कहता है कि आपने फाइंड करना है, तो मालूम करें। पार्ट 1 में आपको उसने बोला है कि ए को बी में से माइनस करना है, फिर उसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। क्योंकि ए मैट्रिक्स आपके पास है 4 2 7 6 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 5 5 8 और 8। दोनों का ऑर्डर 2/2 है। तो कैसे माइनस करके कैसे ट्रांसपोज लेना भाई, देखें। अगर ब्रैकेट है तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। ए है तो आपने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है जी, 4 2 7 6। तो आप ए की जगह लिखेंगे 4 2 7 और 6। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी है तो बी वाला मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, 5 5 8 8। अब आपने ब्रैकेट क्लोज करके होल ट्रांसपोज लिख देना है। पहले आपने इनको सॉल्व करना है यानी कि प्लस माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, पोजीशन के लिहाज से। 4 की पोजीशन में आता है 5, लिखेंगे 4 माइनस 5। तो मैंने लिख दिया 4 माइनस 5। 2 की पोजीशन में आएगा 5, तो लिखेंगे 2 माइनस 5, तो लिख दिया 2 माइनस 5। 7 की पोजीशन में कौन आएगा, 8, और 6 की पोजीशन में कौन आएगा, 8। ओके जी, तो लिखेंगे 7 माइनस 8 6 माइनस 8। तो मैंने लिख दिया 7 माइनस 8 6 माइनस 8। अब इसको हल करेंगे। 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1। 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। 7 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब देखो सारी वैल्यूज जो है वो माइनस वाली है। अब आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई, जो रो है उसको आप कॉलम में तब्दील कर देते हैं, या कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए आपकी रो है, ये -1 और -3 आपकी रो वाले एलिमेंट है। इसको आप कॉलम में लिख देंगे, -1 और -3। अब ये आपका -1 और -2 जो एलिमेंट है वो आपकी रो में है, इसको आप क्या बना लेंगे, कॉलम, -1 और -2। अब आ जाते हैं जी इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से क्या कर देना, माइनस कर देना है। कैसे माइनस करना है, पहले हम इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखना है जो उसने दिया हुआ है, 5 5 8 और 8। बी के ऊपर क्या है जी, ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स आपने लिखा है उसके ऊपर टी लिख देंगे, ट्रांसपोज लिख देंगे। माइनस है तो बच्चे माइनस लगाएंगे। ए है तो ए वाला मैट्रिक्स आपने लिखना है और ऊपर आप क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। पहले आप बी का ट्रांसपोज लेंगे। कैसे लेंगे भाई, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 5 5 जो है आपके रो वाले एलिमेंट है, इसको कॉलम वाले एलिमेंट बना देंगे, 5 5। 8 8 आपकी रो वाले एलिमेंट है, इसको कॉलम वाले एलिमेंट बना देंगे। अब आ जाएंगे ए पर। ए हम आपका क्या जी, 4 और 2, इसको आप क्या बना लेंगे, कॉलम। ठीक है जी। 7 और 6 रो में है, इसको भी आप क्या बना लेंगे, कॉलम। अब आपने दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे पोजीशन के लिहाज से। तो 5 की पोजीशन में कौन आएगा, 4, तो लिखेंगे 5 माइनस 4। 8 की पोजीशन में कौन आएगा, 7, तो लिखेंगे 8 माइनस 7। ठीक है जी। 5 की पोजीशन में कौन आएगा, 2 आएगा, तो लिखेंगे 5 माइनस 2। तो ये मैंने लिखा हुआ 5 माइनस 2। 8 की पोजीशन में कौन आएगा जी, 6, तो लिखेंगे 8 माइनस 6। तो लिख दिया मैंने 8 माइनस 6। अब इसको हल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में भी आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए और बी। वो कहता है कि ए को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, आपने जमा कर देना है। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 2a प्लस 3b। 2 है तो पहले आपने 2 लिखना है। ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखना है, वो आपके पास क्या था, 4 2 7 और 6। फिर आप प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर बी वाला मैट्रिक्स लिखना, बी आपके पास क्या था, 5 5 8 और 8। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा भाई, 2 ने पहले अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 8। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4। 2 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 14। 2 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 12। अब 3 ने अंदर मल्टीप्लाई करना। 3 5 से करेगा तो 15। 3 5 से करेगा तो 15। 3 8 से करेगा तो 24। 3 8 द 24। अब आपने क्या कर देना है, जमा कर देना पोजीशन के लिहाज से। 8 की पोजीशन में कौन आएगा, 15। 4 की पोजीशन में भी 15। तो लिखेंगे 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, थोड़ी सी स्पेस देकर। 14 प्लस 24, 12 प्लस 24, तो लिख दिया। अब आपने इनको क्या कर लेना, ऐड कर लेना। 8 प्लस 15 करेंगे तो 23।
4 प्लस 15 करेंगे तो 19, 14 प्लस और 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 38, 12 प्लस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं लिखा हुआ 38 और 36। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और वो कहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, तस्दीक करना है। पार्ट 1 में देखें आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। यानी कि वो कहता है कि अगर a को b में जमा करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या a को 2 से और b को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को जमा करें तो दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो ये अभी हम देखते हैं कि आते हैं या नहीं। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी। 2 है तो आपने पहले 2 लगाना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देनी है। ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, बी है तो सॉरी प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। भाई इससे मुराद क्या है, ब्रैकेट क्लोज है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हल करेंगे, यानी कि ए को बी में जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए भाई, 2 प्लस 5 तो आ लिखेंगे 2 प्लस 5, 3 प्लस 6 तो लिखेंगे 3 प्लस 6, 4 प्लस 2 लिख दिया 4 प्लस 2, 5 प्लस 1 तो लिखेंगे 5 प्लस 1। अब 2 प्लस 5 करेंगे 7, 3 प्लस 6 करेंगे 9, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6। ठीक है जी, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से करेंगे तो 14, 2 करेगा 9 से तो 18, 2 करेगा 6 से तो 12, 2 करेगा 6 से तो 12। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब यही आंसर जो है आपकी राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, 2a प्लस 2b। तो आप लिखेंगे 2a प्लस 2b, पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर b है तो b वाला मैट्रिक्स आप लिख देंगे। अब 2 को क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है जी, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, जमा कर देंगे, 4 प्लस 10 लिखेंगे, 6 प्लस 12 लिख दिया, 8 प्लस 4 लिख दिया, 10 प्लस 2 लिख देंगे। अब जमा कर लें, 4 प्लस 10 करेंगे 14, 6 प्लस 12 करेंगे 18, और 8 प्लस 4 करेंगे तो 12, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12। अब आप देखें कि क्या आपकी राइट हैंड साइड का आंसर जो है क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया, बिल्कुल वही आ गया। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब वो कहता है कि पहले आपने ए को बी में जमा करना है, क्योंकि ए और बी के को ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, और जो आंसर आएगा उसको सी में आपने जमा कर देना है। उसका आंसर जो है इक्वल आना चाहिए। अगर बी को सी में जमा करें फिर उसका जो है आपने ए में जमा करें, इसके इक्वल आना चाहिए। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दी। तो पहले ब्रैकेट है तो आपने बच्चे ब्रैकेट लगानी है, ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिख लेना है जो उसने दिया हुआ है 2 3 4 और 5, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी है तो बी लगा देना, बी वाला मैट्रिक्स लिख देना 5 6 2 और 1। फिर आपने जो है मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस सी है तो प्लस लिख के सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 1 और 7। अब आपने क्या करना है, पहले आपने ए और बी को जमा करना है, चूंकि ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। तो कैसे जमा करते हैं ये हम सीख चुके हैं पोजीशन के लिहाज से। आपने जमा करना होता है एलिमेंट को, 2 प्लस 5 लिख दिया, 3 प्लस 6 लिखेंगे, 4 प्लस 2 ओके है जी, 5 प्लस 1 तो ये आपने लिख दिया। अब आप इसको जमा कर लेंगे, सी वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे लिखते जाएंगे। अब देखिए 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 3 प्लस 6 करेंगे तो 9, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह क्लियर, 3 प्लस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ये सी वाला मैट्रिक्स आपने लिख दिया। अब इन दोनों को भी आपने क्या करना है, जमा कर देना है। 7 प्लस 3 तो 7 प्लस 3 लिखेंगे, 6 9 प्लस 2 तो 9 प्लस 2 लिखेंगे, 6 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 लिखेंगे, 6 प्लस 7 6 प्लस 7 करेंगे तो इन सबको वैल्यू को आप क्या कर देंगे, जमा करेंगे। 7 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 9 प्लस 2 करेंगे तो 11, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, 6 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है जी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। यही वाला आंसर जो है 10 11 7 और 13 जो है आपकी राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस इंटू
बी प्लस सी। तो आप लिखेंगे ए प्लस इंटू बी प्लस सी। पहले ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, इसको आपने कुछ नहीं कहना। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा के बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लगा के सी वाला मैट्रिक्स लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। पहले आप बी और सी को क्या कर लेंगे, जमा। 5 + 3, तो 5 + 3 लिखेंगे। 6 + 2, 6 + 2 लिखेंगे। 2 + 1, 2 + 1 लिख देंगे आप, ठीक है जी। फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा 7, तो 1 + 7 लिख देंगे। अब सबको क्या कर देंगे, जमा। 5 + 3 8 हो जाएगा, ओके जी। 6 + 2 भी 8 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 1 + 7 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, ए में जमा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 + 8 क्या आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है जी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 3 + 8 क्या आ जाएगा आपके पास 11। 4 + 3 क्या आ जाएगा 7। 5 + 8 क्या आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखें क्या राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरे पार्ट में भी आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है, वो कहता है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जमा करना है, आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर इक्वल आना चाहिए किसके, ए को बी के साथ जमा करके जो वैल्यू आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, इसके इक्वल आना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, वो आपके पास है ए सी प्लस बी सी। पहले ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, सी है तो सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या था 2 3 4 और 5, और सी मैट्रिक्स आपके पास क्या था 3 2 1 और 7। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, सी है तो सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले आप करवाएंगे मल्टीप्लाई दोनों को, फिर इन दोनों के आंसर को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 2 × 3। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 3 × 1, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा भाई 2 × 2। 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 3 × 7, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना। 4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 4 × 3। 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 5 × 1, दरमियान में साइन प्लस का, ठीक है जी। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 करेगा 2 से लिखेंगे 4 × 2। 5 करेगा 7 से तो लिखेंगे 5 × 7, दरमियान में साइन प्लस का। अब आपने ये जो प्लस है प्लस लगा देना है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लें। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई, रो को कॉलम के साथ। 5 करेगा 3 से तो लिखेंगे 5 × 3। 6 करेगा 1 से तो लिखेंगे 6 × 1, दरमियान में साइन प्लस का। जो कि मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में साइन प्लस का, डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेगा 2 और 7 के साथ। 5 करेगा 2 से तो लिखेंगे 5 × 2। 6 करेगा 7 से तो लिखेंगे 6 × 7, दरमियान में साइन प्लस का। अब देखें आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करवा लिया हुआ है, अब आप किसको करवा रहे हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दरमियान में साइन प्लस का लगाया हुआ है जी, ठीक है। रो 1 ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब रो 2 ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 करेगा 3 से तो लिखेंगे 2 × 3। अब ठीक है 2 ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 करेगा 1 से तो लिखेंगे 1 × 1, दरमियान में साइन प्लस का। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 2/2 लिखेंगे, ठीक है। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 2/2, 2 × 2। अब 1 करेगा 7 से तो लिखेंगे 1 × 7, दरमियान में अलामत प्लस की लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देंगे। 2 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है। फिर 2 × 2 करेंगे तो 4। 3 × 7 करेंगे तो 21। 4 × 3 करेंगे तो 12। 5 × 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का वैसे लिखेंगे। 4 2 आर 8, 8 लिख देंगे। 5 7 आर 35, तो 35 लिख देंगे, ओके जी। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 3 क्या आ जाएगा 15। 6 × 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके जी। अब 5 × 2 10, 6 × 7 42, 2 × 3 6, 1 × 1 1, 2 2 आर 4, 1 7 आर 7। अब इनको ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें इन वैल्यूज को। 6 + 3 करेंगे तो 9, 4 + 21 करेंगे तो 25, 12 + 5 करेंगे तो 17, 8 + 35 करेंगे तो 43। अब देखिए 6 + 1 करेंगे तो 7, 4 + 7 करेंगे तो 11। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या लिखेंगे 9 + 21 लिख दिया, 9 + 21। 5 + 52 लिखेंगे, और सॉरी 25 + 52 तो लिखेंगे 25 + 52।
17 के लिहाज से 17 में कौन ऐड होगा, 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 17 प्लस 7। 43 में क्या ऐड होगा, 11, तो लिखेंगे 43 प्लस 11। अब इनको जमा कर लें, 9 प्लस 21 करेंगे 30, 25 प्लस 52 करेंगे तो 77, ठीक है जी। और 17 प्लस 7 करेंगे तो 24, 43 प्लस 11 करेंगे तो 54 आ। अब हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में वो कहता है कि ए को बी में जमा करना है, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं हम, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर सी है तो सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, कोई अलामत नहीं लिखनी, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता उसके से मुराद ये होता है कि मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। तो पहले आप ए को बी में जमा कर देंगे, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 लिखेंगे, 3 प्लस 6 तो 3 प्लस 6 आपने लिख देना है, 4 प्लस 2 तो 4 प्लस 2 लिखेंगे, 5 प्लस 1 लिखेंगे, 5 प्लस 1। अब इनको जमा कर देंगे, सी वाला मैट्रिक्स आपने वैसे का वैसे लिख देंगे, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और सी वाला मैट्रिक्स 7 लिख देंगे। अब इनको क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना, दो मैट्रिक्स आपको मिल चुके हुए हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस वाली लामत लगाएंगे नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करवाते हुए, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1। पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2। थोड़ी सी स्पेस लाजमी देनी होती है जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। तो फिर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुका है, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आप, तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में साइन प्लस का। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 7 3 are 21, 9 1 are 9, 7 2 are 14, 9 7 are 63, 6 3 are 18, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 16 6 7 are 42 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 है, यहाँ पे 6 होगा, तो चूंकि यहाँ पे 6 ने मल्टीप्लाई करना था 7 से, तो लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। अब इनको जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 30, 77, 24 और 54। तो चूंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी यही था, 30, 77, 24 और 54। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा 5 वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है। वो क्या है जी प्रॉपर्टी, वो कहता है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आप इनवर्स ले लें, इसका आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आता है, हमेशा बी का इनवर्स लें और ए का इनवर्स लें, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से नहीं, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी होल इनवर्स, तो पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इनवर्स लेना है। तो ए है तो बी है, पहले ए वाला मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं ये हम सीख चुके हुए हैं बड़ी दफा। अब क्या होगा भाई, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 किससे करेगा 2 से, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 किससे करेगा भाई 1 से, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बाय 5 तो लिखेंगे 4 बाय 5। अब भाई 5 किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैं लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में साइन प्लस का लगाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, 2 5 जा क्या आ जाएगा 10, 3 2 जा आ जाएगा 6, 2 6 जा आ जाएगा 12, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, ठीक है जी समझ आ रही है। 4 6 जा 24, 5 1 जा 5। अब इन सबको क्या कर लें, जमा कर लें, 10 प्लस 6 करेंगे तो 16, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, ठीक है जी, 20 प्लस 10 करेंगे तो 30, 24 प्लस 5 करेंगे तो 29। अब आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करवा लिया, अब आप इसका क्या ले लेंगे इनवर्स, तो लिखेंगे ए बी होल इनवर्स। इनवर्स जिसके ऊपर भी होता है उसका आप क्या लेते हैं एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी,
क्योंकि ए बी का इनवर्स लिखा हुआ ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू लिखेंगे ए डी जे। ए बी आपने क्या निकाला है सॉल्व करके, 16, 30, 15 और 29, तो लिखेंगे 16, 30, 15 और 29 लिख देंगे। अब बटे के नीचे क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो सीधी जो ये जो लाइन होती है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इधर भी आप ए बी का आंसर लिखेंगे 16, 30, 15 और 29। ऊपर वाले हिस्से में यानी कि न्यूमिनेटर में आपने एडजॉइंट ले लेना, कैसे लेते हैं, ये आपकी डायगोनल एंट्री होती हैं 16 और 29, ये जो एंट्रीज हैं इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इनको आपने इंटरचेंज कर देना, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी कि 16 की जगह पे आ जाएगा 29 और 29 की जगह में कौन आ जाएगा 16, ये देखें लिखा ऐसे करेंगे 29 और 16। जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके आपने साइन चेंज कर देना, ये प्लस 15 है तो लिख देंगे -15, ये प्लस 30 है तो क्या लिख देंगे -13। अब बटे के नीचे जो है डिटर्मिनेंट लेना होता है, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस करवाते हैं। 29 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 16 से, पहले डायगोनल एंट्रीज को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 29, तो लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 29 डायरेक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा 464 आ जाएगा। अब 30 करेगा 15 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 450, दरमियान में साइन आप क्या लगाते हैं माइनस का। न्यूमिनेटर में आपने एडजॉइंट ले लिया, डिनोमिनेटर में आपने क्या ले लिया डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है जी, अब इसको हल कर लेंगे, ये तो हल नहीं हो रहा, 464 माइनस 450 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ये जो 14 है इसको सबकी वैल्यू के नीचे डिवाइड कर देंगे, 29 ओवर 14, लिखेंगे 29 ओवर 14, -15 है तो क्या लिख देंगे ओवर 14, लिखेंगे -15 ओवर 14। अब -13 ओवर 14 तो लिखेंगे -13 ओवर 14, 16 ओवर 14 तो लिखेंगे 16 ओवर 14। अब इसकी कुछ कैंसिलेशन कर लें, 15 2 ज़ा 30 और 2 7 ज़ा 14, तो क्या आ जाएगा -15 ओवर 7, इधर भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है जी, ये नहीं सॉल्व हो रहा है और ये वाला सॉल्व होता है। ठीक है, ये 2 8 ज़ा 16 और 2 7 ज़ा 14, तो आप क्या लिखेंगे भाई 8 ओवर 7 लिखेंगे। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या जी, बी इनवर्स और ए का इनवर्स, तो पहले आप बी का इनवर्स ले लेंगे, फिर आप ए का इनवर्स ले लेंगे, अलग करके इन दोनों को आप क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन पहले बी को लिखना है बाद में ए को लिखना है। तो बी का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ए का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम बी इनवर्स निकाल लेंगे, तो बी इनवर्स इज इक्वल ए डी जे, ए डी जे से मुराद है एडजॉइंट, तो बी मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ वो लिखेंगे, वो हमारे पास क्या था 5 6 2 और 1। फिर नीचे क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट, बी आपका जो भी है उसको आप लिखेंगे 5 6 2 1, और ये सिंबल जो सीधी लाइन है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप ऊपर जो है न्यूमिनेटर में एडजॉइंट ले लेंगे और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ले लेंगे। कैसे लेंगे भाई, जो एडजॉइंट लेते हुए जो डायगोनल एंट्रीज है ना इनकी आप क्या करवा देते हैं पोजीशन चेंज करवा देते हैं, 2 1 जो है वो 5 की जगह, 5 जो है 1 की जगह आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 और 5 इंटरचेंज कर दिया। ये जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना 6 और 2 इनके साइन चेंज कर देंगे, +6 है तो क्या लिख देंगे -6, ये +2 है तो क्या लिख देंगे -2। अब बट्टे के नीचे आपने क्या ले लेना डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले आप सबसे पहले जो डायगोनल एंट्रीज हैं 5 और 2 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके जी, अब हम ए इनवर्स भी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे, ए मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ 2 3 4 और 5 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट ए हमें क्या दिया हुआ 2 3 4 और 5, ऊपर आपने एडजॉइंट ले लेना जैसे हमने बी का लिया था। कैसे लेंगे, डायगोनल एंट्रीज को क्या कर देंगे इंटरचेंज, तो 5 जो है 2 की जगह, 2 जो है 5 की जगह आ जाएगा, तो लिखेंगे 5 2। ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके साइन चेंज कर देंगे, +3 है तो क्या लिखेंगे -3, +4 है तो क्या लिख देंगे -4। बट एक नीचे आपने डिटर्मिनेंट ले लेना, कैसे लेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस का लगाना होता है। अब इसको हल कर लेंगे, बस डिनोमिनेटर ही सॉल्व होगा आपका। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 5 -12 करेंगे तो -7, 10 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब जो है अब आपने क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है, पहले बी है तो बी इनवर्स का आंसर आपने क्या निकाला है -1 -6 -2 5 ओवर -7, तो लिखेंगे 1, ठीक है सॉरी ये 1 था आपका, 1 -6 -2 और 5 ओवर -7, और ए इनवर्स आपने क्या निकाला 5 3 5 -3 -4 और 2, तो लिखेंगे 5 -3 -4 और 2 ओवर -2। इनको आपने अलग से मल्टीप्लाई करवाना है, आमने सामने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपके मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई 5 से, अब हमने डायरेक्ट करना है, 1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5, -6 ने किससे मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 6 4 का क्या आ जाएगा 24,
पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 करेगा -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 आ जाएगा। -6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12। ओके जी। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा, 10। अब 5 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, -20 आ जाएगा। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 करेगा -3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 6। 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10। और -7 को -2 से आमने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। अब इसको हल कर लें, 5 प्लस 24 करेंगे तो 29 आ जाएगा। -3 -12 करेंगे तो -15 आ जाएगा। -12 और -10 और -20 करेंगे तो -30। 6 प्लस 10 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ओवर 14 वैसे का वैसे ही। अब ये जो 14 है ना, इसको सबके बटे के नीचे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -29 ओवर 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। -15 ओवर 14, -30 है ना, तो -13 ओवर 14, 16 ओवर 14। ओके, जब इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29 ओवर 14, -15 ओवर 7, -15 ओवर 14, 8 ओवर 7। यही आपकी जो क्या थी, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी क्या थी, सेम थी। तो आप लिखेंगे hence prove that left hand side is equal to right hand side। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाला पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज ए एमसीक्यूज भी आपने इसको याद रखना है। इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी है क्या, ए डॉट ए इनवर्स, यानी कि ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ। जब इसका आंसर आएगा फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो इसको आपने याद भी रखना है। पहले हम इसकी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट ए इनवर्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो उसने दिया हुआ है, पहले आप निकाल लेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, हम एक ही दफा निकालेंगे ताकि नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा आसानी से हल हो जाए। तो अर्जॉइंट ऑफ ए, ए आपको क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 3 4 और 5 ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो बटे के नीचे आप क्या लिखेंगे, 2 3 4 5। लेकिन अब सिंबल कौन सा लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का, ऊपर अर्जॉइंट नीचे डिटर्मिनेंट। अब अर्जॉइंट कैसे लेते हैं भाई, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। 5 जो है 2 की जगह लिख देंगे, 2 को 5 की जगह लिख देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो लिखेंगे 5 और 2। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके साइन चेंज करा देंगे। +3 है तो क्या लिखेंगे, -3, +4 है तो क्या लिख देंगे, -4। अब बटे के नीचे आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ताकि आपका ए इनवर्स कंप्लीट हो जाए। तो कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। 4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। अब ऊपर तो आपने एडजॉइंट ले लिया, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको हम आप वैसे का वैसे लिख देंगे। 10 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि बटे के नीचे है तो इसको आप अलग करके लिख देंगे, -1/2। ओके जी, ताकि आपकी ये जो बटा जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, आप इसको अलग करके लिख दें, 2 डिवाइड ही कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए मैट्रिक्स उसने क्या दिया है, 2 3 4 और 5, और ए इनवर्स आपने क्या निकाला है, 5 -3 -4 और 2, तो लिखेंगे 5 -3 -4 और 2। ठीक है जी, और ये -1 और 2 जो डिवाइड कर रहा था इसको आपने अलग करके लिख देना है, ताकि आपको हल करने में मसला ना आए, परेशान ना हो बच्चे, चूंकि बटे के नीचे वैल्यू के नीचे बटा आ जाए तो बच्चे डर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसको अलग करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने अलग करके लिख लेना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, रो को कॉलम के साथ। तो 2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 ने किससे करना है भाई मल्टीप्लाई, -4 से, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके जी, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा किससे मल्टीप्लाई, -3 से, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ तक क्लियर है जी। अब 3 ने किससे करना है जी, 2 के साथ, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 किससे करेगा मल्टीप्लाई बाय भाई 5 से, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और 5 किससे करेगा जी, -4 से, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय -4, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने और दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 किससे करेगा, -3 से, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -3। और 5 ने किससे करना है जी, 2 के साथ, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का। अब इनको आप हल कर लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 10, 3 4 द 12, प्लस माइनस -12, माइनस जो है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -12। ठीक है जी, 2 3 ज़ा 6, -6,
3 2 ज़ा 6 प्लस 6, चूंकि दोनों के दरमियान दोनों के साथ साइन जो है प्लस वाला है। 4 5 ज़ा 20, 4 5 4 ज़ा -20, -20 प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो -20 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 4 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो -12 आ जाएगा। ठीक है जी। 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। अब इसको हल कर लें। 10 - 2 करेंगे तो -2, 220 - 220 करेंगे तो 0, -6 + 6 करेंगे तो 0, -12 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये जो -2 है ना, इसके साथ सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, -2 ओवर -2 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे -2 आना है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, -2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब आप देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है 0 0 हो, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो A डॉट A इनवर्स किसके इक्वल आ गया, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में उसने कहा कि ए का इनवर्स लेना है, जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये वाला काम हम कर चुके हैं, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब एक्स्ट्रा हमने स्टेप नहीं करने। ए इनवर्स आपने क्या निकाला था, ए इनवर्स था आपके पास -1/2, 5 -4 -3 और 2। यही वाली वैल्यू जो है आपने ए इनवर्स की जगह पुट कर देनी है। तो कैसे पुट करेंगे भाई, आपने लिखना है ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स आपके पास क्या है, -1/2, 5 -4 -3 और 2। और ए जो उसने खुद से मैट्रिक्स दिया हुआ था, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको आप लिखेंगे। अब देखें इन दोनों के दरमियान कोई साइन है नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ए इनवर्स को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई, मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप रो को, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 5 × 2, -3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो क्या लिखेंगे, -3 × 4। दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे, प्लस वाला। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 5 × 3, -3 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे -3 × 5, दरमियान में साइन प्लस का। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -4 करेगा किससे भाई, 2 से तो लिखेंगे -4 × 2। फिर 2 करेगा आप किससे मल्टीप्लाई, 4 से तो लिखेंगे 2 × 4। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। तो -4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे -4 × 3। अब 2 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 2 × 5। अब देखो मल्टीप्लाई करवा ली, अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करेंगे, 5 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -12 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -12 आ जाएगा। 5 3 15, -3 जो है प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -15, -15 प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस -8, 2 4 8 प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है जी। 4 3 12 -12, 2 5 10 तो 10 आ जाएगा प्लस 10। अब इसको हल कर लें, 10 - 2 करेंगे तो 10 - 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 15 - 50 करेंगे तो 0, -8 + 8 करेंगे तो 0, -12 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब ये जो बाहर लिखा हुआ था -1/2, इसको सबके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको बटे के नीचे लिख देंगे। तो लिखेंगे -2/-2, लिख दिया -2/-2। ठीक है जी, यहाँ पे -2 आएगा। 0/-2, 0/-2, -2/-2। ठीक है जी। तो -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, -2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0, -2 को -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो देखें क्या यही आपकी आइडेंटिटी नहीं बन गई। डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 0 है। तो इसको आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में भी आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है। वो कहता है कि अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, फिर जो है बी का ट्रांसपोज पहले लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों आंसर जो है हमेशा इक्वल आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करेंगे, ए को ए और बी लिखेंगे,
ब्रैकेट लगा के होल ट्रांसपोज लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स उसने क्या दिया हुआ 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ 5 6 2 और 1 ब्रैकेट में है जी, तो ब्रैकेट लगा के होल में ट्रांसपोज लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, रो को कॉलम के साथ, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 2 करेगा 5 से तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 करेगा 2 से तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है जी, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 4 करेगा किससे मल्टीप्लाई 5 से, 5 करेगा किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 करेगा इससे मल्टीप्लाई 6 से, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में साइन प्लस का। 5 करेगा किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और ब्रैकेट लगा के होल में क्या लिख देंगे ट्रांसपोज यानी कि टी। अब इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 5 10, 3 2 6, 2 6 12, 3 1 3, ठीक है जी। अब देखो 4 5 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा 10, 4 6 क्या हो गया 24, 5 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके जी, अब इसको क्या कर लेंगे हल, 6 प्लस 10 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है जी। 12 प्लस 13 करेंगे, 12 प्लस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 12 प्लस 3 है जी, 12 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 20 प्लस 10 करेंगे तो 30, 24 प्लस 5 करेंगे तो 29 आ जाएगा। ओके जी, अब होल में क्या है जी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 16 और 15 कौन से एलिमेंट है आपकी रो में है, तो इसको क्या बना देंगे कॉलम 16 और 15। अब 30 और 39 आपका क्या है जी भाई रो में है, तो इसको भी आप क्या बना देंगे कॉलम बना देंगे 30 और 39। अब आ जाते हैं भाई इसकी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे बी वाला मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या था 5 6 2 और 1, इसके ऊपर लिख देंगे टी। फिर आपके पास क्या है ए वाला मैट्रिक्स, तो लिखेंगे 2 3 4 5 जो मैट्रिक्स उसने दिया हुआ था, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे टी यानी कि ट्रांसपोज। तो पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ये रो है तो इसका आप क्या बना देंगे कॉलम, 5 6 कॉलम में लिख दिया, 2 1 आपके रो वाला एलिमेंट है, इसको कॉलम में बना देंगे। इधर भी ऐसा करेंगे, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे, ये 4 5 रो में है तो क्या बना देंगे कॉलम। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है बी को एक साथ, ये याद रखना पोजीशन बड़ी मैटर करती है, यानी कि पहले बी है तो बी वाला मैट्रिक्स ही आपने लिखना है। तो रो को कॉलम के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 5 किससे करेगा भाई 2 से, तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 किससे करेगा मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके जी, अब नेक्स्ट 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके जी, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये 5 है आपका। तो अब आपने क्या करना है, इसको हल कर लेंगे, 5 2 क्या आ जाएगा 10, 2 3 क्या आ जाएगा 6, 5 4 आ जाएगा 20, 2 5 आ जाएगा 10, 6 2 12, 1 3 1, 6 4 24, 1 5 5। अब हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 15 30 और 29, यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आप क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसमें कहता है क्या है कि अगर ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास एक मैट्रिक्स हासिल होगा, उसको आपने सी से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका आंसर जो है इक्वल आता है हमेशा किसके, अगर बी को सी से मल्टीप्लाई करवा के एक मैट्रिक्स लें और उसको आपने जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए से उसके इक्वल आना चाहिए और आता है। ये आपने प्रॉपर्टी याद भी रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे भाई, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, इंटू ए बी इंटू क्या जी सी है, तो ए है पहले मैट्रिक्स तो ए लिखेंगे, बी है मैट्रिक्स तो बी लिखेंगे, ए और बी को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। सी जो है बाहर है ब्रैकेट के तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब आपने क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 करेगा किससे भाई 5 से,
तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 3 करेगा 2 से, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके जी। अब क्या होगा, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का लगाते हैं। ओके जी। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वही क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। फिर 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा 6 से, 5 किससे करेगा जी 1 से, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और जो सी वाला मैट्रिक्स है उसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, सी वाले मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख देंगे और इसको क्या करेंगे हल करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ओके जी। अब 2 करेगा 6 से मल्टीप्लाई, थोड़ी सी स्पेस दे लेंगे, 2 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो 12, 3 1 जार 3, 4 5 जार 20, 5 2 जार 10। ओके जी। अब 4 6 जार 24, 5 1 जार 5। अब इसको आप प्लस माइनस कर लें और सी वाला मैट्रिक्स आपने फिर वैसे ही नीचे उतार लेना है। तो 10 प्लस 6 करेंगे तो 16, 20 प्लस 10 करेंगे तो 30, 12 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, 24 प्लस 5 करेंगे तो 29। ओके जी। अब आपके पास ए बी को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स हासिल हुआ है, इसको आप क्या करेंगे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई 3 से, पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा भाई 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, लिखेंगे 15 मल्टी और 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में साइन प्लस का। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 30 करेगा 3 से, 29 करेगा 1 से, तो आप क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 29 मल्टीप्लाई बाय 7, तो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 3 जा 48, 15 1 जा 15, 33 जा 19, 29 1 जा 29, 16 2 जा 32, 57 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आ जाएगा 105। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, 29 मल्टीप्लाई बाय 7 206। यहाँ तक समझ आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, 48 प्लस 15 करेंगे तो 63, 32 प्लस 105 करेंगे तो क्या आ जाएगा 137 आ जाएगा, 90 प्लस 29 करेंगे तो 119 आ जाएगा, और 60 प्लस 203 करेंगे तो क्या आ जाएगा 263 आ जाएगा। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में उसने क्या बोला भाई, राइट हैंड साइड में वो कहता है कि आपने ए को बाई रखना है, पहले आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से, क्योंकि इसको ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। तो आप सभी मैट्रिक्स को पहले तरतीब से लिख लेंगे, फिर आप बी और सी को ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ 2 3 4 और 5। ओके जी। तो आपने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब पहले क्या है जी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या था 5 6 2 और 1, और सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3 2 1 और 7। तो इसको आप क्या कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे बी और सी वाले मैट्रिक्स को। अब पहले आपने बी और सी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, चूंकि ये ब्रैकेट में क्लोज है, तो ए वाला मैट्रिक्स आप ऐसे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। अब क्या होगा जी दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके जी। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें और ए वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे। 5 3 जार 15, 6 1 जार 6, 2 3 जार 6, 1 1 जार 1, 5 2 जार 10, 6 7 जार 42, 4 2 2 जार 4, 1 7 जार 7। ओके जी। अब इसको प्लस कर लें, 15 प्लस 16 6 करेंगे तो 21, 15 प्लस 6 करेंगे तो 21, 10 प्लस 42 करेंगे तो 52, 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, 4 प्लस 7 करेंगे तो 11। अब फिर इनको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बी सी का मैट्रिक्स ये है। अब ए के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। 2 किससे करेगा भाई 21 से, क्योंकि पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है लिख दिया मैंने। फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 52, 3 मल्टीप्लाई बाय 11, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया भाई। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 4 बाय 52, 5 बाय 11 मल्टीप्लाई करना आता है।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42, 3 बाय 7 21, 4 बाय 21 84, 5 7 जार 35, 2 52 जार 104, 3 11 जार 33, 4 5 52 क्या आ जाएगा 208। तो 5 11 जार 55 को प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 63, 137, 119 और 119 और 263 आ जाएगा। ये आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और वो कहता है कि आपने फाइंड करना है, मालूम करना है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं, कहता है कि उनको आपने फाइंड कर देना है। पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, बी जो है इसके साथ ये जो सीधी लाइन लगी हुई है इसको आप क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता कहते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट निकालना है आपने पहले। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया 5 2 3 4, तो आप बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लगा देंगे जो मैट्रिक्स है उसके साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको खत्म करके आपने सीधी लाइन लगा देनी है। ये किसको शो करेगा डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता। तो मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 बाय 5 करेंगे, 4 5 20 आ जाएगा। फिर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 20 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो बी डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया 14। अब आज ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पार्ट है एडजॉइंट ऑफ बी। तो भाई एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पहले आपने ए डी जे लिखना है और जी जो बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था उसको आप लिखेंगे, वो हमारे पास क्या दिया हुआ था 5 3 2 और 5। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आप पोजीशन चेंज कर देंगे। 4 जो है वो 5 की जगह पे, 5 जो है 4 की जगह पे आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 4 और 5। ओके जी। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा -3, ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2। और जॉइंट ऑफ बी भी आपने निकाल लिया। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो भाई इनवर्स लेना मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे लेते हैं। जिसके ऊपर भी इनवर्स होता है उसके साथ आप क्या लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे। अगर ए बी इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखते हैं, ठीक है जी। तो जो कि यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, जो सीधी लाइन है डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। तो भाई ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, आपने ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देना है। ए डीजे वैसे का वैसे लिख देंगे। ए हमारे पास है 7 3 2 और 1। ओके आज फिर बटे के नीचे भी देखना ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ए वाले एलिमेंट लिखने के बाद 7 3 2 1 और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं भाई, जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना उनकी आप क्या कर देते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यानी कि 7 जो है वो 1 की जगह, 1 जो है वो 7 की जगह आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे भाई 1 और 7 चेंज, पोजीशन चेंज कर दी। जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनकी आप क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे। +3 है तो क्या लिख देंगे -3, ये +2 है तो क्या लिख देंगे -2। अब बट्टे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे 7, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6। तो भाई 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। आप चूंकि न्यूमिनेटर में आप एडजॉइंट ले चुके हुए हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1। अब 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो -3, 1 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो -2, 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आपके पास ए इनवर्स क्या आ गया 1 -3 -2 और 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। उसने कहा है कि आपने ए इनवर्स डॉट ए निकालना है। तो ये मैं आपको पहले भी प्रॉपर्टी प्रूव करवा चुका हूँ भाई। ए इनवर्स ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इसका आंसर जो है आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। तो भाई ए इनवर्स किसे कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और ए आपने वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ए आपको क्या दिया हुआ है 7 3 2 और 1, ठीक है जी। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ 7 3 2 1। बट्टे के नीचे क्या है जी ए डिटर्मिनेंट, तो आपने ए वाले एलिमेंट लिख देने हैं 7 3 2 और 1 और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। फिर आपका ए है, देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए डिटर्मिनेंट और ये आपका ए है, ठीक है जी। तो आपने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया। तो पहले आप इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेंगे, डायगोनल एंट्रीज के जो पोजीशन चेंज कर देंगे। ये डायगोनल एंट्रीज है 7 और 1, तो उनको आप क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। 1 जो है वो 7 की जगह, 7 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा। लिखेंगे 1 और 7। ये +2 है तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये +3 है तो क्या आ जाएगा -3, ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2। अब बटे के नीचे वाली वैल्यू में क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के। 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 7, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6। तो जो आपका ए वाला मैट्रिक्स है उसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे।
अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे? -3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का। अब 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। -3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे? -3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई? 7 से। और 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। क्या आ जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब -2 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 किससे करेगा? 1 से। तो क्या लिखेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 7 - 6, बट एक नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व करना है ना, ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करवा लिया। 7 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। अब देखें, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +7 है जी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? +14 आ जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 7 1 ज़ा 7, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 - 6 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 3 0 आ जाएगा, -14 +14 क्या आ जाएगा? 0, -6 +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए डायगोनलिटीज क्या है? 1 1 है और नॉन डायगोनलिटीज क्या है? 0 0 है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में वो कहता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है और जो मैट्रिक्स आपके पास नया हासिल होगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए जो है ए लिखा हुआ है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 7 3 2 और 1, ठीक है जी। फिर बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 5 3 2 और 4। फिर ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे आप, होल में क्या लिख देंगे? ट्रांसपोज यानी कि टी लिख देंगे। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे? रो को कॉलम के साथ। तो 7 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 किससे करेगा मल्टीप्लाई भाई? 2 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से। 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 से। क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन प्लस की लगा देंगे, इधर भी प्लस की लमत लगा दी। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 किससे करेगा भाई? 5 से। 1 किससे करेगा? 2 से। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 किससे करेगा? 3 से। 1 करेगा 4 से। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट क्लोज करके होल में ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई कर लें। 7 5 ज़ा 35, 2 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 2, ठीक है जी। 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर लें। 35 प्लस 6 करेंगे 41, 10 प्लस 2 करेंगे 12, 21 प्लस 12 करेंगे 33, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका आपने क्या ले लेना? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। 41 और 33 रो में है, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 41 और 33। 12 और 10 आपकी रो में है, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 12 और 10। अब आप इसकी क्या करेंगे? नहीं, नेक्स्ट हमारा 6 वाला पार्ट आ गया, ठीक है। 6 वाले पार्ट में कहता है कि बी का ट्रांसपोज पहले लेना है, ठीक है जी। फिर होल में अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी कि बी को पहले आप बी मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, फिर अगेन जो है उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास क्या जी? 5 3 2 और 4। पहले आप इसका पहले जो एक ट्रांसपोज है उसको आप लिख देंगे, टी लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये 5 3 रो में है, इसको क्या बना देंगे? कॉलम। तो 5 3 इसको कॉलम में लिख दिया, 5 और 3। ये 2 4 आपकी रो में है, इसको आप क्या बना देंगे? कॉलम 2 और 4। अब देखें बी ट्रांसपोज हो गया, इतना हिस्सा आपका हल हो चुका है। अब अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आप ब्रैकेट लगा के, ठीक है जी, बी ट्रांसपोज, ये जो आपका बी ट्रांसपोज है ना, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के फिर दोबारा ट्रांसपोज लिखेंगे और जो आपका आंसर है उसके भी ट्रांसपोज लिख देंगे। अब अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे, ये आपकी रो है, इसको बना देंगे कॉलम, ये रो है तो इसको बना देंगे कॉलम, यही उसने मांगा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो ये फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है कि आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, यक दर्जी मसावात है, उसको दो तरीकों से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो आपसे एक तरीका पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूछा है कि वो कहता है क्रैमर रूल से और इनवर्स मेथड से आपने सॉल्व करना है। उर्दू मीडियम में लिखा है जी कॉलमों के मकूस और क्रैमर के कानून की मदद से हल करना है। ये जो लीनियर इक्वेशन आपको यकदर्जी मसावत आपको दी हुई है, लेकिन साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है, अगर मुमकिन, इफ पॉसिबल। इसके बारे में मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? कॉलमों के मकूस से, ठीक है जी। दोनों तरीकों से आंसर इक्वल आएगा। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, 3x + 4y = 7 और 5x - y = 2।
दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आ गई। जब इनवर्स मेथड यानी कि कॉलमों का मकूस मेथड निकालना है तो सबसे पहले आप ए फाइंड करेंगे। ए कैसे फाइंड करेंगे? एक्स के कॉफिशन लिखेंगे और वाई के कॉफिशन लिखेंगे। अब देखिए एक्स का कॉफिशन क्या 3, इस एक्स का कॉफिशन क्या 5। आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे 3 और 5। फिर आप वाई का कॉफिशन लिखेंगे 4 और -1। ठीक है जी, तो 4 और -1 लिख दिया। ये आपने ए मैट्रिक्स निकाल लिया। इन्वर्जन मेथड की सबसे पहले आपने ए निकालना है, उसके बाद आपने बी निकालना है। बी कौन सी वैल्यूज होंगी? जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, जिनके पास वेरिएबल नहीं है, उनको आपने यूज करना है, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पर 7 और 2 आपने लिख दिए। फिर आपने एक्स मैट्रिक्स बनाना है, कैपिटल एक्स। ठीक है जी, वो आपने आपका हमेशा कॉमन होगा एक्स और वाई। अगर वेरिएबल एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई लिख देंगे। ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल मौजूद हो आपने वही यहाँ पे लिखने हैं। आपने ए मैट्रिक्स निकाले जो उसने बोला था अगर मुमकिन इफ पॉसिबल। पहले हम वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आपने जो ए मैट्रिक्स निकाला है उसका आप पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं भाई? ये ए है तो इधर आपने क्या लगा देनी है? सीधी लाइन लगा देनी है जो डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता को शो करता है। फिर इधर भी जो मैट्रिक्स है 3 4 5 -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके आपने सीधी लाइन लगा देनी है जो मैट्रिक्स सॉरी जो डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता को सॉल्व करेगा। ठीक है, शो करेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं भाई? पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। 3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? -3। 5 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 20। दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं। अब -3 -20 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -23। अब देखिए ए जो है, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आएगा, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इनवर्स मेथड अप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। आपने ये लिख देना है। हो गया। अब हमने क्या निकाला? इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और बी। ठीक है जी, ए इनवर्स की जगह आपने क्या लिख दिया? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। बी वैसे का वैसे ही। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ए आपको आपने क्या निकाला? 3 4 5 -1। ठीक है जी, फिर बटे के नीचे भी ए है और डिटर्मिनेंट का सिंबल है। आप क्या लिख देंगे? इसका डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला भाई? ए डिटर्मिनेंट आपने -23 निकाला है तो आप ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख देंगे? -23। बी मैट्रिक्स आपने क्या निकाला था भाई? 7 और 2। ठीक है जी, तो बी की जगह, इस बी की जगह आप क्या लिख देंगे? 7 और 2। पहले आप इसका क्या ले लेंगे? एडजॉइंट ले लेंगे। जो आंसर आएगा उसको जो है बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी आप क्या कर देते हैं? पोजीशन चेंज कर देते हैं। -1 जो है 3 की जगह आ जाएगा, 3 जो है वो -1 की जगह आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -1 और 3। जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके आप क्या करवा देंगे? साइन चेंज। ये +4 है तो लिखेंगे -4, ये +5 है तो लिख देंगे -5। ठीक है जी, -23 वैसे का वैसे ही, 7 और 2 वैसे का वैसे। अब इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो पहली रो ने एक ही कॉलम है। ठीक है, पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास -7 आ जाएगा। -4 जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8 आ जाएगा। अब पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -5 जो है 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो -35। 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो -7 और -8 कितने हो जाएंगे? -15 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो नीचे खा लेते हैं क्योंकि वहां से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। -7 और -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -15 और -35 + 6 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? -29। और ये जो बट्टे के नीचे वैल्यू है ना, इसको सबके नीचे आप लिख देंगे, यानी कि -15 ओवर -23 -29 ओवर -23। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने ए इनवर्स बी आपके पास क्या आ जाएगा? 15 ओवर 23, 29 ओवर 23। जो पहली वाली वैल्यू होती है, देखो हमारे पास क्या था? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स जो आपने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में आया था वो एक्स और वाई। तो पहली वैल्यू आपकी क्या होती है? एक्स होती है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो 15 ओवर 3 आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, और 29 ओवर 23 आपका क्या हो जाएगा? वाई हो। अब हम इसको दूसरे तरीके यानी कि क्रैमर रूल की मदद से हल करेंगे। क्रैमर रूल में आपने क्या करना होता है? पहले आप ए मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर ए ऑफ एक्स निकालते हैं, फिर आप ए ऑफ वाई निकालते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? जो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट है उनको आप लिखते हैं कॉलम की शक्ल में। अब देखिए एक्स के कॉफिशिएंट क्या है? 3 और 5, इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। वाई के कॉफिशिएंट आपके पास क्या है? 4 और -1, इसको भी आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये आपने ए मैट्रिक्स निकाल लिया। उसके बाद आप किसको निकालेंगे? ए ऑफ एक्स को। ए ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई? एक्स के ऊपर आपने रख लेना हाथ। पहले आप रखेंगे कांस्टेंट नंबर यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले नंबर लिखेंगे, वो क्या है? 7 और 2। फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है? 4 और -1, तो लिखेंगे 7 2 4 -1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके आपने ए ऑफ एक्स बना लेना है। अब आप ए ऑफ वाई निकालेंगे मैट्रिक्स।
ए ऑफ वाई के लिए आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है। पहले आप कौन से लिखेंगे, एक्स वाले 3 5, फिर आप कांस्टेंट नंबर 7 और 2 लिखेंगे, 3 5 7 और 2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके ए ऑफ वाई आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना भाई, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर आप ए ऑफ वाई। ए आपके पास है क्या 3 4 5 और -1, 3 4 5 और -1 और डिटर्मिनेंट का सिंबल कहेंगे। तो भाई डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं भाई, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन माइनस का। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, अब 5 को 4 से करेंगे तो 20, अब -20 और -3 क्या आ जाएगा, -23 आ जाएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया -23। अब आपने ए ऑफ एक्स निकालना है, ए ऑफ एक्स आपके पास क्या जी 7 4 2 और -1। तो पहले आपने क्या करना भाई, डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, 7 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -1, फिर आप लिखेंगे भाई नॉन डायगोनल को, वो आपके पास क्या है 4 और 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 4, 2 बाई 4 तो आपके पास 8 आ जाएगा, 7 बाई -1 करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7 और -8 करेंगे तो -15 आ जाएगा। ओके जी, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब ए ऑफ वाई निकालेंगे, ए ऑफ वाई कैसे निकालेंगे भाई, जो ए आपने निकाला हुआ है ए ऑफ वाई उसके साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। पहले आप डायगोनल इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर नॉन डायगोनल इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन माइनस का, 3 2 का क्या आ जाएगा 6, 5 7 का क्या आ जाएगा 35, 6 -35 करेंगे तो क्या आ जाएगा -29 आ जाएगा। ओके, अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स किसके इक्वल होता है, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई किसके इक्वल होता है, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला -15 और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -23। ओके जी, ए ऑफ वाई आपने क्या निकाला -29, ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -23। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/23, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वाई की वैल्यू आ जाएगी 29/20। हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी पहले हम काल्मों के माकूस तरीके यानी कि इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम क्रैमर रूल से हल करेंगे। तो भाई इनवर्स मेथड के लिए सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए कैसे निकालते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं और वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 2, इसको आप कॉलम में लिख देंगे। वाई का कोएफिशिएंट क्या -6 और 6, इसको भी आप कॉलम में लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको आप ए बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स निकालना होता है, बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यूज यानी कि कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा -15 और -3। फिर आप एक्स वाला मैट्रिक्स निकालते हो, हमेशा आपका एक्स और वाई होगा, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ये जो सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी जगह आपने क्या लगा देनी है, सीधी 2 लाइन लगा देंगे जो डिटर्मिनेंट को यानी कि मक्ता को शो करेंगी। तो मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट कैसे आप लेते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा, 2 करेगा -6 से मल्टीप्लाई तो -12 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि 2 6 -12 है तो ब्रैकेट लगा के आपने -12 लगाना है, हमने दरमियान में साइन माइनस का लिखना होता है। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 + 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा। आंसर वैल्यू जो है ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया तो आप क्या लिखेंगे, पॉसिबल है, मुमकिन है। अब आपने क्या करना है, इनवर्स मेथड अप्लाई करना है। वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला है कि आपका x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, और b आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो जहां जहां a है आपने a की वैल्यू लिख देनी। a आपके पास क्या है 1 -6 2 और 6, ठीक है जी। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, a dj वैसे का वैसे ही। a डिटर्मिनेंट आपने अभी निकाला था, वो क्या था 18, 18 लिख देंगे आप लोग, ठीक है जी, ये 18 लिख दिया। फिर आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, बी हमारे पास क्या था -15 और 3। अब आप पहले इसका एडजॉइंट लेंगे, ठीक है जी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई पहले हम एडजॉइंट कैसे लेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 6 जो है 1 की जगह 1 जो है वो 6 की जगह, तो मैं लिख दिया 6 और 1। ओके, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके आप क्या कर देंगे, साइन चेंज। ये -6 है तो +6 हो जाएगा, ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2 ओवर 18 वैसे का वैसे ही, 15 और -3 वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ये पहली रो ने पहला ही कॉलम है इसका जी, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम है। 6 करेगा 15 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 15 90 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर 6 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। तो 6 3 18, दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। -2 करेगा +15 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा +30,
वन करेगा -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -3, तो ब्रैकेट लगा के -3 लगा देंगे और दरमियान में साइन प्लस का लगा देंगे। -90 प्लस 18 क्या आ जाएगा -108 आ जाएगा, ठीक है जी। +30 -3 क्या आ जाएगा 27 ओवर 18, ठीक है जी, ओवर 18 यहाँ पे क्या आएगा ओवर 18 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपका। ओके जी, अब 18 जो है 108 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे, उसको 27 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे, तो मैंने लिखा -108 ओवर 18, 27 ओवर 18, ठीक है जी, ये 27 था। और नेक्स्ट आपका क्या होगा जी, इसकी कुछ देख लें, कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है। कैंसिलेशन करेंगे, 18 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। 18 और 27 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 9 के टेबल में 9 3 27, 9 2 18। तो भाई पहली वाली वैल्यू जो होती है आपकी x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। x आपके पास क्या हो जाएगा -6 और y आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट को क्रैमर रूल से हल करते हैं। क्रैमर रूल के लिए आपने पहले ए मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे और वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स के कोएफिशिएंट क्या 1 और 2, वाई क्या -6 और -6। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसे आप ए मैट्रिक्स कहेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 -6 और 6, ठीक है। उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स निकालना। ए ऑफ एक्स के लिए आप क्या करते हैं, एक्स वाले जो एलिमेंट है उसको आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं भाई, कांस्टेंट नंबर्स को। वो आपके पास क्या है -15 और -3। उसके बाद y के कोएफिशिएंट लिखते हैं -6 और 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा -15 और -3, -6 और 6। ये आपने ए ऑफ एक्स निकाल लिया। ए ऑफ वाई के लिए आपने y के ऊपर हाथ रख लेंगे और इसकी तरतीब अब आपने डिस्टर्ब नहीं करनी। तो पहले कोएफिशिएंट किसके लिखेंगे, x के 1 और 2, फिर आप इक्वल के दूसरे साइड वाले नंबर यानी कांस्टेंट नंबर लिख लेंगे -15 और -3। तो आपके पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 -15 और -3। ये आपका ए ऑफ वाई निकाल लिया आपने। अब आपने सबका क्या ले लेना डिटर्मिनेंट। तो पहले आप ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इधर ए है तो इसके साथ सिंबल कौन सा लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। तो इधर ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है इसको खत्म करके डिटर्मिनेंट का सिंबल आप लगा देंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। डायगोनलिटीज क्या है 1 और 6। 1 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6 1 6, ठीक है जी। 2 करेगा -6 से मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई -6 और दरमियान में माइनस का लगाएंगे ना आप। 2 6 -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 6 + 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो क्योंकि ये आपका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं आया तो इसका मतलब है पॉसिबल है। अब आपने क्या करना है, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप ए ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू -15 -3 -6 और 6। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे, जो डायगोनलिटीज है इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -15 + 6 लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -5, जिसको मर्जी पहले लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल ही आएगा, ठीक है जी। तो -3 -6, ठीक है। तो करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में साइन माइनस का लगा देंगे। 6 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो जाएगा और दरमियान में साइन कौन सा वाला माइनस का, तो -18 लगा देंगे। -90 -18 करेंगे तो -108 आ जाएगा। अब आप ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए ऑफ वाई आपने मैट्रिक्स लिख लिया। आप डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 करेगा -3 से तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दरमियान में साइन माइनस का। 2 करेगा -15 से तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -15। तो -3 1 जार -3, 2 15 क्या आ जाएगा 2 15 जार आ जाएगा आपके पास 30। तो प्लस माइनस -30 और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका -30 और ये माइनस क्या आ जाएगा आपके पास +30। तो +30 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स किसके इक्वल होता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। और वाई किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला -108 और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था भाई, वो आपके पास 18 था, ठीक है जी। ए ऑफ वाई आपके पास 27, ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था 18। तो इसकी आप कुछ कैंसिलेशन कर लें। 18 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो -6, 18 को ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं 9 के टेबल में। तो 9 3 27, 9 2 18। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट को भी पहले आप इन्वर्स मेथड से यानी कि काल्बों के मकूस तरीके से हल करेंगे, उसके बाद क्रैमर रूल से। तो भाई इन्वर्स मेथड के लिए आप पहले क्या निकालते हैं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हम बहुत दफा सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। पहले आपने एक्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। एक्स के कोएफिशिएंट क्या है 2 और 1, वाई का क्या है 1 और 3। तो आप लिखेंगे 2 1 1 और 3, ठीक है जी। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने मैट्रिक्स ए बना लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप बी मैट्रिक्स निकालते हैं। बी मैट्रिक्स जो है कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यूज होंगी। वो आपके पास 5 और 3 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने बी मैट्रिक्स भी बना लिया। उसके बाद आप एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमेशा आपका एक्स और वाई हुआ करेगा। तो पहले हमने देखना है कि मुमकिन है या नहीं। तो आपका ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो एक साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया और जो इसके एलिमेंट है यानी कि जो मैट्रिक्स है आपका, इसके साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेंगे। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे डायगोनलिटीज को। 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1।
टू थ्री ज़ा सिक्स, 1/1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। 6 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका जीरो नहीं है, इसका मतलब है पॉसिबल है। अब आपने क्या निकालना है, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, बी वैसे का वैसे ही। अब ए मैट्रिक्स आपने क्या निकाला है उसको आप पुट कर दें, 2 1 1 और 3, ये आपने मैट्रिक्स निकाला था। ए डिटर्मिनेंट आपने अभी निकाला है वो क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या था 5 और 3। पहले आप एडजॉइंट ले लेंगे, उसके बाद क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज करते हैं। 3 जो है 2 की जगह, 2 जो है वो 3 की जगह आ जाएगा। लिखेंगे 3 और 2, ये +1 है तो क्या आ जाएगा -1, चूंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के क्या करते हैं साइन चेंज, ये +1 है तो -1, ये +1 है तो क्या आ जाएगा -1। 5 और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 5 वैसे का वैसे ही। अब इनको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, 3 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 15, -1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो -3, -1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो -5, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6, 15 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, -5 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ओवर क्या आ जी 5। अब 5 जो है 12 के नीचे भी आ जाएगा और 1 के नीचे भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 और 5, 1/5, ठीक है जी। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको आप x कहते हैं, x आपके पास क्या आ जाएगा 12 और 5, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है दूसरा एलिमेंट जो होता है उसको आप क्या कहते हैं y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। अब हम इसको क्रैमर रूल से हल करेंगे। क्रैमर रूल के लिए आपने वही काम करना है, पहले आप x मैट्रिक्स निकालेंगे। x मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे भाई, आपने x और y के कोएफिशिएंट लिख लेने, x का कोएफिशिएंट 2, इधर x का कोएफिशिएंट 1, तो लिखेंगे 2 और 1। फिर y के कोएफिशिएंट लिखेंगे वो क्या है 1 और 3, तो लिख दिया 1 और 3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने ए मैट्रिक्स बना लेना है। फिर आपने ए ऑफ x निकालना है। ए ऑफ x के लिए आप क्या करते हैं, x के ऊपर हाथ रख लेंगे, पहले आप इक्वल के दूसरी साइड वाले नंबर लिखेंगे यानी कि कांस्टेंट नंबर, फिर आपने y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। ये कांस्टेंट नंबर क्या है 5 और 3, और y के कोएफिशिएंट क्या है 1 और 3, तो आप लिखेंगे 5 3 1 और 3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद आपने ए ऑफ y निकालना होता है। ए ऑफ y के लिए आपने y के ऊपर हाथ रख लेंगे, फिर आपने x के और कांस्टेंट नंबर्स लिख लेने हैं 2 1 5 और 3, तो मैंने लिख दिया 2 1 5 और 3। फिर आप क्या करते हैं भाई, सिंपल सबके डिटर्मिनल ले लेंगे, पहले ए का डिटर्मिनल लेंगे, ये आपके पास 1 और 2 1 1 3 है तो सिंबल लगा देंगे 2 1 1 3, और डिटर्मिनल का सिंबल लगा देंगे। और डिटर्मिनल कैसे लेते हैं, पहले डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे 2 × 3। फिर नॉन डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 1 तो लिखेंगे 1 × 1, 2 3 का क्या आ जाएगा 6, 1/1 करेंगे तो 1, 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आपने ए ऑफ एक्स का निकालना है डिटर्मिनल, तो आपने ए ऑफ एक्स लिख के तो आपने क्या लगा देंगे डिटर्मिनल का सिंबल लगा देंगे। तो पहले डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 15, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 1 3, 15 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप ए ऑफ वाई का डिटर्मिनल निकालेंगे, तो ए ऑफ वाई कैसे निकालेंगे भाई, वही तरीका कार डिटर्मिनल लेने का, डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 का क्या आ जाएगा 6, 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं, 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। x का फॉर्मूला क्या होता है, a ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a ऑफ x आपके पास क्या है 12, a का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 12 और 5, तो y किसके इक्वल होता है, a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको एक पहेली की तरह उसने दिया हुआ है। वो कहता है कि आपने दो नंबर जो है वो फाइंड करने हैं मैट्रिक्स का मेथड अप्लाई करके, यानी कि इन्वर्जन या क्रैमर रूल अप्लाई करके आपने वो फाइंड करने हैं, और साथ में कुछ कंडीशन लगाई है कि वो दो नंबर आएंगे कैसे। कहता है कि ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि पहले वाले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है उसको सेकंड वाले में, तो आपके पास नया नंबर बन जाएगा वो 21 बन जाएगा, ठीक है। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको दूसरे वाले में जमा करना है, और आपके पास नया नंबर क्या बन जाएगा 21, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या लगाई है, कहता है कि ट्वाइस द सेकंड, सेकंड वाले को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना है फर्स्ट वाले में, तो आपके पास नया नंबर बन जाएगा 27। तो वो जो नंबर है ना जिनके साथ आप मल्टीप्लाई करके ऐड करवा रहे हैं पहला और दूसरा, वो आप निकाल कर हमें दे दें। तो आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स और सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या है जी वाई। अब आ जाते हैं इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन कैसे बनानी है, कहता है ट्वाइस दी फर्स्ट, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा आपका, 2x बन जाएगा, ओके जी। और उसको जमा कर देना किसमें y में, तो आपके पास नया नंबर क्या बन जाएगा 21। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 2x + y इज इक्वल टू 21। अब दूसरा कहता है सेकंड एडेड, ठीक है, ट्वाइस द सेकंड, यानी कि सेकंड वाले को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 2y, उसको फर्स्ट वाले में ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट वाले में उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, आपके पास नया नंबर क्या बन जाएगा 27। तो आपका इक्वेशन बन गई x + 2y इज इक्वल टू 27। तो दोनों इक्वेशन बन गई x + 2y इज इक्वल टू 27। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं।
तो लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए आप पहला क्या अमल कर लेंगे, क्रैमर रूल ही अप्लाई कर लें। क्रैमर रूल के लिए आपने पहले ए निकालना होता है, फिर ए ऑफ एक्स निकालना होता है, फिर ए ऑफ वाई। तो ए कैसे निकालना होता है, ए में जो एक्स और वाई के जो आपके कॉफिशिएंट होते हैं उसको आप लिखते हैं, इधर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2, इधर एक्स का कॉफिशिएंट है 1, तो लिखेंगे इसको कॉलम की शक्ल में 2 और 1। इधर वाई का कॉफिशिएंट 1, इधर वाई का कॉफिशिएंट 2, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने ए मैट्रिक्स बना लेना है। उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स निकालना होता है। ए ऑफ एक्स के लिए आपने एक्स के ऊपर आ तक लेना है, लेकिन जब ए ऑफ एक्स बनाना है तो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। पहले आपने कांस्टेंट नंबर लिखने, किनको लिखना है, कांस्टेंट नंबर यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले नंबर्स को। 21 27, तो लिखेंगे 21 27। फिर आपने वाई वाले कॉफिशिएंट लिखने, इधर वाई का कॉफिशिएंट क्या है 1, इधर वाई का कॉफिशिएंट क्या है 2, लिखेंगे 1 और 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने ए ऑफ एक्स भी बना लिया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है। ए ऑफ वाई के लिए आपने वाई के ऊपर आ तक लेना है, इसको जैसे भी है आपने वैसे का वैसे लिख देना है, यानी कि पहले एक्स वाले हैं, एक्स वाले को लिखेंगे 2 1, तो आप लिखेंगे 2 और 1। फिर इक्वल के दूसरे साइड वाले यानी कि कांस्टेंट नंबर 21 और 27, इनको आप लिखेंगे 21 और 27। अब आपने ए भी निकाल लिया, ए ऑफ एक्स भी निकाल लिया, ए ऑफ वाई भी। तो क्रैमर रूल में आप क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए ऑफ एक्स का निकालेंगे, फिर ए ऑफ वाई का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए आपके पास क्या है 2 1 1 2, तो लिखेंगे 2 1 1 2 और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे 2 बाई 2, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई लिखेंगे 1 बाई 1, तो मैं हमेशा कौन सा लगाते हैं, माइनस का। अब देखो 2 2 सा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट आपके पास 3 आ गया। अब आपने ए ऑफ एक्स निकालना है। ए ऑफ एक्स आपके पास क्या था 21 1 27 और 2, तो आप लिखेंगे 21 1 और 27 और 2 और साथ में डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 लिखेंगे, 2 मल्टी चाहे 20 को पहले लिख लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दे, कोई इशू नहीं होता, तरतीब इसमें मैटर नहीं करती। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर कौन मल्टीप्लाई करेगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज पहले, ठीक है जी। 27 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 में साइन माइनस का, 2 को 12 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है। ए ऑफ वाई आपके पास क्या था 2 21 1 और 27, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे डायगोनल एंट्रीज को, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 27। फिर आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को 21 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 में साइन माइनस का। अब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 54 माइनस 21 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33। ओके जी, 33 आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स किसे कहते हैं, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई किसे कहते हैं जी, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ओके जी, ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला है 15, ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था 3। ओके जी, 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब ए ऑफ वाई आपने क्या निकाला 33, ए आपने क्या निकाला है 3, ठीक है जी। 3 को 33 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की भी आपने पहले स्टेटमेंट समझनी है, फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, क्रैमर रूल की मदद से। वो कहता है कि 4 नाइव्स हैं और 6 फॉक्स हैं, उनकी कीमत बनती है, उनकी कॉस्ट बनती है 136। ओके जी, पहली इक्वेशन तो सिंपल बन गई। नाइव्स को आप रख लेंगे x और फॉक को आप रख लेंगे y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। मैथ में एंड का मतलब जमा होता है। ओके जी, नेक्स्ट उसको कहता है कि अगर 6 नाइव्स हो जाएं यानी कि 6x हो जाएगा, एंड की जगह आप क्या लगा देंगे प्लस, और 5 फॉक यानी कि 5y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाता है 164। तो आपने ये इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेनी है। अभी हम करते भी हैं इसको। तो पहले हम लिख लेंगे लेट नाइव्स को आप पुट कर लेंगे x और फा को पुट कर लेंगे y। ओके जी, तो क्वेश्चन क्या है, नाइव्स को आपने x पुट किया ना और फा को y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। तो पहली इक्वेशन आपने बना ली 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136। अब आप देखिए नाइव्स को आपने x पुट किया है और फा को आपने y पुट किया है, 6x प्लस एंड को प्लस कहेंगे और 5y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 164। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई दूसरी, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करना है। कैसे कैसे करेंगे, पहले आपने ए निकालना है, फिर ए ऑफ एक्स निकालना है, फिर ए ऑफ वाई। ए कैसे निकालेंगे, जो एक्स के कॉफिशिएंट है उनको लिखेंगे 4 6, तो कॉलम में इसको लिख दिया 4 6। फिर वाई का कॉफिशिएंट क्या 6 5, इसको कॉलम में लिख देंगे 6 5 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने ए मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। फिर आप ए ऑफ एक्स निकालेंगे। ए ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, आपने एक्स के ऊपर आ तक लेना है,
पहले एक कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, वो आपके पास क्या 136 और 164, लिखेंगे 136 और 164। फिर आपने वाई वाले का ऑप्शन लिखने हैं 6 और 5, 6 और 5, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप निकालते हैं ए ऑफ वाई। ए ऑफ वाई आप कैसे निकालते हैं? ए ऑफ वाई के लिए आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है, पहले आप रख लेंगे एक्स वाले का ऑप्शन, ठीक है, एक्स का ऑप्शन क्या है 4 और 6, ओके। फिर आप कांस्टेंट नंबर लिखेंगे 136 और 164। यहाँ तक समझ आ गई भाई आपको? उसके बाद आपने ए ऑफ वाई बना लिया 4, 64, 136 और 164। अब आपने सबके क्या निकाल लेने हैं? डिटर्मिनेंट निकाल लेने हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं भाई? पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपने ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा भाई? ए के जो एलिमेंट है उनको आपने लिख लेना है। ए के एलिमेंट को लिखने के बाद आपने जैसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते आए हैं वैसे ही डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये एक एलिमेंट आपके पास 4, 6, 6, 5, लिखेंगे 4, 6, 6, 5 और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। पहले आपने डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे 4/5। फिर 6 करेगा 6 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके जी। अब 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, 6 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो 36 आ जाएगा। तो मैं साइन चूंकि माइनस कर जाता है तो माइनस लिख देंगे। 20 माइनस 36 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -16। अब आपने ए एफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एफ एक्स आपके पास क्या था 136, 6, 164 और 5। पहले किनको मल्टीप्लाई करवाएंगे? डायगोनलिटीज को। 136 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 680। फिर 164 जो है 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 984 आ जाएगा। 680 में से 984 माइनस करेंगे तो 304 आ जाएगा, -304। अब आपने क्या करना है भाई? अब आपने ए ऑफ वाई निकाल लेना। ए ऑफ वाई आपके पास क्या था 4, 136, 6 और 164। पहले आप डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बस 164 तो क्या आ जाएगा 656। फिर आपने 6 को मल्टीप्लाई करना 136 से, वो आपके पास आ जाएगा 816। दरमियान में साइन माइनस का, इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास -160 आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स होता है ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई होता है ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला -304, वो ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था -16। -16 को -304 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए ऑफ वाई में आपने ए ऑफ वाई निकाला है -160, ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला था -16। -16 को 160 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक्स आपके पास 19, वाई आपके पास 10 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। तो कहता है कि एक दुकान में 5 जो है आदमी मुलाजम है और 3 औरतें मुलाजम है और उनकी जो डेली वेजेस बनती है वो 3500 बनती है। तो आपने क्या करना है? मैन को आप रख लेना है एक्स और वुमेन को आप रख लेंगे वाई, ठीक है जी। तो एंड के बारे में मैंने क्या बोला है? एंड से मुराद होता है प्लस। आपकी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3500, ओके जी। अब वो नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है ना वो इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि इफ द नंबर ऑफ मैन रिड्यूस टू 2, अगर मैन को आप रिड्यूस कर दें 2 गुना, यानी कि x हो जाएगा आपका 2x, ओके जी। एंड 3 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से मुराद ये होता है कि जमा करनी है। यानी कि पहले कितनी थी वुमन? पहले थी 3 और 3 उसमें और ऐड कर दें, कितनी हो जाएंगे 6। तो ये आपका हो जाएगा 6y, 2x एंड की बजाय आप क्या लिख देंगे प्लस 2x प्लस 6y, आपकी कितनी बन जाती है डेली वेजेस 5000। तो दोनों इक्वेशन बन गई। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे करना है? पहले आप लिखेंगे लेट मैन को आप रख लेंगे x और वुमेन को आप रख लेंगे y। तो इक्वेशन जैसे हमने पहले बनाई है जी, 5x मैन को आपने x रखना है, 5x एंड की जगह प्लस 3y इज इक्वल टू 35। फिर है जी 2x प्लस 3y सॉरी 6y, क्योंकि 3 जमा करने हैं उसमें। 6y इज इक्वल टू क्या है जी 5000। ये दो इक्वेशन आपने बना ली, ये मैंने लिखी है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000, ओके जी। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने ए निकाल लेना है। ए कैसे निकालते हैं? आपने x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। इधर x का कोएफिशिएंट 5 है और दूसरा क्या है जी 2, तो इसको आपने कॉलम में लिखना है 5 और 2। फिर आपने y का कोएफिशिएंट लिखना है, y का कोएफिशिएंट क्या है 3 और 6, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे 3 और 6, ओके जी। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने मैट्रिक्स एक बना लेना है। उसके बाद आपने निकालना होता है a ऑफ x। a ऑफ x के लिए आपने x के ऊपर रख लेना हाथ, फिर पहले आपने कांस्टेंट नंबर यानी कि इक्वल के दूसरे साइड वाले नंबर लेने हैं। वो आपके पास क्या है 3500 और 5000, तो आप लिखेंगे 3500 और 5000। फिर आपने y के कोएफिशिएंट लिखने हैं 3 और 6,
लिखेंगे 3 और 6 पे, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके आपने ए एफ एक्स बना लेना है। अब नेक्स्ट वाला आपने क्या निकालना है, ए एफ वाई। ए एफ वाई के लिए आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है, पहले आपने एक्स वाले, फिर आपने कांस्टेंट नंबर लिखने हैं। एक्स वाले क्या है 5 2, और कांस्टेंट क्या है 3500 और 5000। तो आप लिखेंगे 5 2 3500 और 5000, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ये आपने ए एफ ए भी निकाल लिया, ए एफ एक्स भी निकाल लिया, और ए एफ वाई भी आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, सबका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए आपके पास क्या जी 5 2 और 5 3 2 और 6, तो वो और साथ में डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेंगे जो भी आपका ए मैट्रिक्स था। तो भाई डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो 30, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 30 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। ओके जी, अब आपने ए एफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एफ एक्स आपके पास क्या 3500 3 5000 और 6। तो पहले आपने किनको मल्टीप्लाई करवाना है भाई, डायगोनल एंट्रीज को। 3500 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 21000, 3 करेगा 5000 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 15000। अब 21 में से 15000 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 6000। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए ऑफ वाई की, सॉरी हाँ ए ऑफ वाई की। ए ऑफ वाई हमारे पास क्या है 5 35 2 और 5000। तो पहले आपने किनको मल्टीप्लाई करवाना है 5000 को, फिर आपने किनको मल्टीप्लाई करवाना है सॉरी डायगोनल एंट्रीज को, फिर आपने किनको मल्टीप्लाई करवाना है नॉन डायगोनल एंट्रीज को। तो डायगोनल एंट्रीज क्या है आपके पास 5 और 5000, 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25000। ओके जी, नेक्स्ट आपने किसको मल्टीप्लाई करना है 2 को 3500 से, तो आपके पास 7000 आ जाएगा। 25000 क्योंकि दिमाग में साइन माइनस का लगाना होता है भाई, 25000 माइनस 7000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18000। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x किसके इक्वल होगा, a ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a ऑफ x आपने क्या निकाला है 6000, a डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है 24। 24 को जो है 6000 को 24 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 250 आ जाएगी। यानी कि मर्द की जो डेली वेजेस बनती है 250 बनती है। अब देखो ए ऑफ वाई आपने क्या निकाला है डिटर्मिनेंट 80000, और ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला 24, 18000 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा रुपीज।